हेलो स्टूडेंट, A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारती भवन आज एक्सरसाइज 13 का बी का पार्ट 1 बताने जा रहे हैं। A1 स्टडी गुरु मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज देखते हैं कि 13 के बी का कौन कौन क्वेश्चन बनने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल यानी नीचे नहीं देके हम बगल में बना दिए हैं। बगल में जो आकृति दिया हुआ है इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दिया गया आकृति क्या था? ABCD, यही आकृति था। ए से लेकर सी तक हम डॉट डॉट लाइन हम बाद में खींचे हैं जो एक कर्व बना है। तो इसमें जो आकृति बना हुआ है ABCD का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधार पर निकालना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस सबका क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन के सूत्र का मतलब हुआ कि त्रिभुज का आधार पर निकालना है। जहाँ हीरोन के सूत्र का प्रयोग हुआ वहाँ हीरोन के सूत्र प्रयोग करेंगे, जहाँ त्रिभुज का आधार मिलेगा आधार का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यहाँ देख रहे थे कि ABCD कोई आकृति नहीं है, जैसे ये समलंब चतुर्भुज होता या समांतर चतुर्भुज होता या सम चतुर्भुज होता, वर्ग आयत, ऐसा कोई आकृति नहीं है। कोई आकृति नहीं थे। इसको हम है ना कोई भी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा मिलाकर एक आकृति का रूप देंगे। रूप देने के लिए देखे है कि A से लेकर C तक मिला दिए है तो नीचे देख रहे हैं कि एक समकोण बना हुआ था और दो भुजा मालूम था, ये एक रूप हो गया, कर्ण हो गया, जिसे एक समकोण त्रिभुज हो गया नीचे वाला ये वाला। और ऊपर वाला में देख रहे हैं 60 एगो 50 मालूम है, ये भुजा मालूम हो जाएगा, तीसरा भुजा मालूम हो जाएगा, तीन गो भुजा मालूम होने के बाद क्या करता है, तीनों भुजा से ऐसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे आकृति निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल। वही काम पर हम आगे चलते हैं। देखिए लिखिए क्या कि पहले A से लेकर C तक हम मिला दिए। मिलाने के बाद ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। लिख दिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा दिए हुआ है तो एगो आधार होगा एगो लंब होगा। लिख दिए आधार है जो AB है, AB को मान लिए आधार है जो कितना है 30 सेंटीमीटर है। लंब BC है, लंब ये BC है जो कितना है 40 सेंटीमीटर। लिख दिए लंब BC है जो कि 40 सेंटीमीटर है। हम एक रूल जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण मेरा यहाँ पे कौन है? AC है, क्योंकि ये आधार है ये लंब है तो वो कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। नहीं, लंब यहाँ ना है BC है 40 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। अब है यहाँ पर AC का स्क्वायर रह गया है, लंब 40 का स्क्वायर किया था 1600 आया है, 30 का स्क्वायर किया था 900 आया है। AC का स्क्वायर बराबर 1600 900 जोड़े गया तो 2500 आ गया है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, यानी AC बराबर हो गया रूट अंडर 2500। रूट अंडर 2500 का वर्गमूल निकाले हैं तब 25 का वर्गमूल 5 आया है, डबल जीरो का वर्गमूल 1 0 आया। तो AC का मान कितना आ गया? 50 आ गया, यानी इस AC का मान 50 आ गया। देखिए ये AC मान 50 आ गया था। अब ये आधार और लंब की सहायता से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेगा। ये 50 है, ये हो 50 है, दो गो भुजा 50 हुआ, एगो 60 हुआ ACD में, यानी यहाँ से एगो त्रिभुज लेंगे ACD में क्या है ये 50 अभी निकला है, ये 50 पहले से ही 60 है तो क्या होगा इससे समद्विबाहु नजर आ रहा है, दो गो 50 है एगो 60 है तो दो गो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु के आधार पर निकाल सकते हैं। या नहीं तो 50 को A 50 को B 60 को C मान के आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, यानी दोनों में से किसी भी सहायता से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब AC निकल गया था पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। त्रिभुज ABC में आधार लंब कौन है? त्रिभुज ABC में आधार 30 है और लंब कितना है 40 है। 1/2 आधार की जगह पर लिखा 30 और लंब की जगह पर 40। 1/2 गुणे 30 गुणे 40 हो गया, 2 से 30 कटा कितना मरता 15 मरता। लिख दिए 15 गुणे इधर 40 था ही रहने दिए। 15 गुणे 40 के तो कितना आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि त्रिभुज ACD के बारे में जब भी देखे हैं कि ABC की सहायता से हम इसका मान निकाले 50 निकला है, नहीं निकला था? इसका मान कितना निकला था? 50 निकला था। ये 50 निकला है, AC 50 निकला है और CD पहले से 50 है ये है और AD 60 है तो दो गो 50 है एगो 60 है तो क्या ये कौन त्रिभुज होगा? दो गो भुजा बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज। लिख दिए यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु के आधार पर भी बना सकते हैं, विषमबाहु के आधार पर। यहाँ हम समद्विबाहु के आधार पर बनाए हैं। हम जानते हैं कि जो दो भुजा बराबर होता है वो A होता है, जो अलग भुजा होता है वो B होता है। अब ये AC 50 हुआ, CD 50 हुआ, दो भुजा 50 है, एगो अलग 60 है तो मतलब A हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, B हो जाएगा 60 सेंटीमीटर।
अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी की समद्विबाहु ना है तो समद्विबाहु का क्षेत्रफल होता है b/4√4a² माइनस b²। हो जाएगा b/4 √4a² माइनस b²। इस पर मान रखेंगे, मान रख के चेक करते हैं। मान रखे तो b का मान 60 है तो 60/4 किए √4 गुने a², 50 के स्क्वायर के माइनस 60 के स्क्वायर b²। 60/4 तोड़े तो 15 आया है, √4 गुने 50 का स्क्वायर आया 2500 माइनस 60 का स्क्वायर आया 3600। 15 गुने 4 गुने 2500 किए तो आया है 10,000 आया है माइनस 3600। 10,000 माइनस 3600 किए तो आया 6400। 6400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 बाहर है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, डबल जीरो को 1 0 तो 15 गुने 80 हो गया, गुना करके कितना आ गया 1200 ना आ गया, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 1200 सेंटीमीटर किसका स्क्वायर है, ए सी डी का क्षेत्रफल। अब पहले से ए बी सी का क्षेत्रफल 600 आईबे किया हुआ है तो क्या करेंगे, आकृति का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ई 600 पहल का वाला आई हो जाएगा 1200, दोनों मिल जाएगा तो लिख दी यहाँ पर आकृति कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 600 प्लस 1200 बराबर 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। पहले क्या किए, जो भी आकृति है दो भाग में बांट दिए, दो को त्रिभुज बना, दोनों त्रिभुज के अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाले, दोनों को जोड़ दिया आपस में, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही मेरा क्या है, इसका क्षेत्रफल है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही आकृति फिर नीचे दिया गया है, इसका आकृति क्षेत्रफल ज्ञात करें। देख रहे हैं ये आकृति ना आयत है, ना समचतुर्भुज है, ना वर्ग है, ऐसा कोई आकृति नहीं है। तो ये आकृति भी क्या है, पिछली की तरह है कि आकृति को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। ए से लेकर सी मिला है तो अब फिर बन गया ए बी से एक समकोण त्रिभुज बन गया है, जबकि ए सी डी एक क्या बन जाएगा, ये समद्विबाहु बन जाए। कैसे बनेगा समद्विबाहु, जब भुजा निकाले तब पता चलेगा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, आधार हो गया नीच का बी सी 12 सेंटीमीटर, लंब हो गया ए बी जो 5 सेंटीमीटर लिख दिए, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण ए सी स्क्वायर, लंब यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए, आधार यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिए। ए सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ए सी स्क्वायर दोनों को जोड़े तो 169 हो गया। ए सी बराबर स्क्वायर हटा रूट चलेगा, रूट अंडर 169 किया था, ए सी का मान कितना आया 13 आया, यानी इसका ए सी का मान कितना आ गया 13 आ गया। पहले से ये 13 दिया हुआ, ये 10 दिया हुआ है, तो ये तो पहले समझ में कर रहे थे ए बी से एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन ए सी डी क्या हो जाएगा समद्विबाहु का है। ये 13 है, ये हो अभी 13 आया है, 13 13 दो भुजा एक बराबर हो गया, ये अलग भुजा है तो ये भी समद्विबाहु पड़ेगा। तो बारी बारी क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ए सी डी का निकालेंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन निकाले हैं, सेम तरीका है, कोई अलग नहीं है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने लंब किए, 1/2 आधार यहाँ 12 था तो गुने 12 बटा गुने लंब 5 था 5 लिख दिए। 2 से 12 कटा 6 मरतबा 6 गुने 5 के कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः त्रिभुज ए सी डी में अभी समझे है कि एगो 13 अभी आया है ए सी और ये 13 पहले से, दो भुजा बराबर हुआ तो कौन त्रिभुज होगा समद्विबाहु ना होगा। तो ए सी डी में यह त्रिभुज एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होता है वो ए होता है, तो लिख दिए ए बराबर 13 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल समद्विबाहु का फॉर्मूला लगेगा b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। मान रखते हैं, इसमें जो ही मान होगा रखते चलेंगे। मान रखे b का मान 10 है तो 10/4 रूट अंडर 4 इंटू 13 के स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b² b जगह पर 10 का स्क्वायर किए है। 10/4 को तोड़े तो 5/2 आया है, रूट अंडर 4 गुने 13 के स्क्वायर 169 माइनस 10 के स्क्वायर 100 आ गया। क्लियर यहाँ तक है। 5/2 रहने दिए है, रूट अंडर ये है 676 गुना किए था माइनस 100 आ गया। 676 था 576 रूट अंडर बचा, इसका वर्गमूल आया 24। 5/2 बाहर था ही, गुने 24 कर दिए, दूसरे कटा 12 मरतब 5 गुने 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसका निकाले 30 आया है, इसका निकाले तो 60 आया, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90 ना हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं। अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 30 + 60 बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक है। चलिए जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, सीधे मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल कहा गया निकालने के लिए, क्रम से कहा गया। क्रम से का मतलब दो भुजा क्रम से, तो दो को भुजा लगातार होगा वो 13, 14 होगा, और जो विकर्ण हो क्या होगा 15 सेंटीमीटर। लिख दी यहाँ पे
पहले हम जानते त्रिभुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। हमको कहा गया 13 14, 13 है तो ये 14 है, क्योंकि 14 लंबाई बड़ा होता है, इसलिए 13 छोटका दिया, चौड़ाई बड़का दी। 13 14 यो हो 13 14 हुआ, लगातार वाला 13 14 होना चाहिए, वही बोला गया 14 13 होना चाहिए। ये विकर्ण खींचा हुआ, तो ये विकर्ण कितना दिए, विकर्ण 15 दिए, क्योंकि यहाँ पर दिए हुआ है विकर्ण के बारे में 13 है, 14 है, लगातार जो विकर्ण का है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, लिख दिए 15 मीटर। कह गया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या तरीका है कि देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। जब एक विकर्ण 15 मालूम है, दूसरा विकर्ण भी मालूम रहता ना, तो फार्मूला लगा देते डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल जाता है। लेकिन यहाँ तो विकर्ण दोनों मालूम नहीं है, भुजा मालूम है, अब विकर्ण निकालना थोड़ा कठिन भी है, इसलिए हम विकर्ण नहीं निकाल के क्या करेंगे, डायरेक्ट हम त्रिभुज का धारा बनाएंगे। अब देखते रहे हैं कि जो चतुर्भुज है उसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, बीचे बीचे कटा हुआ था। एक त्रिभुज ए बी सी ए, फिर यहाँ मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। फिर ए सी डी, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है ना, नीचे में 2 त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज की भुजा कितना कितना है, कर्ण तो दोनों के लिए 15 है, एगो 14 13, यहाँ भी 14 13 है, मतलब सेम त्रिभुज है। सेम त्रिभुज होने के आधार पे हम अगर एगो त्रिभुज के निकालेंगे, दोनों त्रिभुज को बारी बारी निकाल कर जोड़ देंगे, सेम त्रिभुज है तो दोनों को निकाल लेते हैं। त्रिभुज हम ए बी सी में पहले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, 14 सेमी है, 13 सेमी है, 15 सेमी, कोई भुजा बराबर नहीं है, मतलब हम विषमबाहु त्रिभुज मानेंगे। कौन त्रिभुज मानेंगे, विषमबाहु। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एगो हुआ 14 सेमी, एगो हुआ 13 सेमी, एगो हुआ 15 सेमी, तक लिख सकते हैं ए बराबर 14, बी बराबर 13, सी बराबर 15। अब विषमबाहु में तो एस निकाल के निकालते हैं, तो क्या करेंगे, लिखे त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी सी में लिए, त्रिभुज ए बी सी में 3 को भुजा था, एगो ए एगो बी एगो सी मान लिए, लिखे तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए का मान 14 है, बी का मान 13, सी का मान 15 बट्टा 2 किए है। 14 + 13 + 15 किए तब 42/2 हुआ, कटा था 21 मतलब एस का मान कितना आ गया, 21 मीटर सेंटीमीटर आ गया। यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा, सेंटीमीटर लिखा गया है, सॉरी। ठीक है, यहाँ 21 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट में सब आप मीटर कर दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर सब में हो गया है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी मान रखेंगे। एस का मान 21 आया है, तो 21 इंटू 21 माइनस 14 ए था, 21 माइनस बी का मान 13 था, निकाल दिए। 21 माइनस सी का मान 15 था, निकाल दिए। 21 रहिए गया, 21 में 14 गया था 7 हुआ, 21 में से 13 गया था 8 हुआ, 21 में से 15 गया था 6 हुआ। 21 को तोड़िए तो 3 गुने 7 आया है, 7 तो अकेला था। ये 8 को तोड़िए 2 गुने 2 गुने 2 आया है, 6 को तोड़िए तो 2 गुने 3 आया है। देख रहा है कि 2 4 गो है, यहाँ पर देख रहा है 1 2 3 और 4 गो, 4 गो में से 2 2 बाहर निकल गया है, 2 गो 3 है, एगो यहाँ 3 है, एगो यहाँ 3 है, 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर निकल गया है, और 2 गो 7 है, एगो 7 भी बाहर निकाल दिए है। सब गुना के 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 मीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर करते हैं। क्लियर यहाँ तक है। चलिए अब त्रिभुज ए सी डी मिलेगा। त्रिभुज ए सी डी में हम त्रिभुज हर जगह इसलिए बनाए फिगर बनाए हुए हैं ताकि समझ में आसानी हो, फिगर समझाने में क्लियर करे। ठीक है, ऐसे PDF फाइल में पूरा फिगर हर जगह नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। अब ए सी डी में लेंगे तो ए सी डी में क्या होगा, ए का मान 14, फिर हम कोई भी भुजा किसी को मान सकते हैं, ए 14 ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ले लिए। ए का मान 14, बी का मान 13, सी का मान 15 हुई, 15 था ना, 15 ले लिए। ठीक है, चलिए फिर वही तरीका सेम निकालेंगे हम। ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, 14 + 13 + 15 बट्टा 2, 42/2, 21 सेंटीमीटर आ गया है। त्रिभुज ए बी सी यानी ए सी डी का क्षेत्रफल यहाँ होगा। ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 रह गया, घटाया था 7 आया, घटाया था 8 आया, घटाया था 6 आया है। 21 को तोड़े 3 गुने 7 आया है, 7 अकेला था। 8 को तोड़े तो 2 गुने 2 आया है। 6 को तोड़े 2 गुने 3 आ गया है। हम क्या किए, 2 4 गो था, 1 2 3 4, 2 को 2 बाहर निकल गया है, 3 2 गो 3 एगो निकल गया है, 7 2 गो है तो एगो 7 भी निकल गया है। अब 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। क्लियर है यहाँ तक है। अब दोनों का 84 आया, ऊपर वाला का और नीचे वाला 84 आया, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिख दिए यहाँ पर आता, चूँकि इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया, ए आर का मतलब एरिया ऑफ ए बी सी है और एरिया ऑफ ए सी डी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल को क्या किए, जोड़े है। ए बी सी का क्षेत्रफल हुआ 84 और ए सी डी का क्षेत्रफल हुआ 84, दोनों को जोड़े कितना है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
3 नंबर में है, 3 के बी में है, एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन की दो आसन्न भुजाएं 26 और 28 मीटर। दो आसन्न भुजा मतलब लगातार भुजा जो है, एगो 26 28, फिर यहाँ 26 28 ले लिए यहाँ पर आसन्न भुजा, और इसका विकर्ण 30 मीटर है। विकर्ण हम ले लिए कितना, 30 मीटर। एसीए मान लिया 30 मीटर है, तो कह रहा है 75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। वो एक्स्ट्रा काम का क्षेत्रफल निकालने के बाद कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है ना, जो ये है वो कितना है, 75 रुपया है, तो पूरे क्षेत्रफल का दाम निकालिए कितना रुपया लगेगा। निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ सवाल बनाने के क्रम में सारा सवाल हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, ऐसे आप सभी सवाल को मीटर में दे दीजिएगा। 3 के ए और बी दोनों को, यूनिट हमको सेंटीमीटर है। पीडीएफ फाइल में सुधरा हुआ रहेगा, सब में मीटर हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी लिए, पहले त्रिभुज ए बी सी लिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखें, ए का मान 26 है, बी का मान 28 है, सी का मान 30 है। एस बराबर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी को हम रख दिए है 26 प्लस 28 प्लस 30, जोड़े तो 84/2 आया, काटे तब 42 आ गया। ठीक है, यानी इसका एस कितना निकला त्रिभुज एबीसी में, 42 निकल गया। एस जब निकल गया तो क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रखे मान 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, घटाया तो ये 42 का खुद था ही, 42 में 26 गया था 16, 42 में 28 गया 14, 42 में 30 गया था 12। गुणनखंड तोड़े 42 को 2 गुने 3 गुने 7 हुआ है, 14 16 तोड़े 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हुआ है, 14 तोड़े 2 गुने 7 हुआ है, 12 तोड़े 2 गुने 2 गुने 3 हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पर 2 कै गो है, 8 गो है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। 8 गो में 4 गो 2 क्या निकल गया बाहर, 3 है 1 और 2, 3 गो 1 3 में बाहर निकल गया। 7 भी 2 गो, 1 है और दूसरा कहाँ, यहाँ है दूसरा, 2 यहाँ है, दूसरा है 2, 7 में से 1 7 भी बाहर निकल गया। सब गुना के 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर लिखा गया है। 336 मान आया है, 336 आ गया क्षेत्रफल इसका। ACD का निकालेंगे तो फिर वही काम है, A बराबर 26, B बराबर 28, C बराबर 30 है। सेम कंडीशन से क्या करेंगे, पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकाले, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, सबको जोड़े तो आया 84/2, कटा 42 मार। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। मान रखेंगे एस का मान 42 है, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, गुना किए 42 है, 42 में 26 गया 16, 42 में 28 गया था 14, 42 में 30 गया था 12। सब गुणनखंड तोड़े और निकाले बाहर, तो इसका भी मान कितना आया, 336 आया इसका। ठीक है, 336 जब आ गया तो क्या करेंगे हम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है एरिया ABC और ACD क्षेत्रफल का जोड़ के बराबर होगा। दोनों को 336 है, 336 प्लस 336 किया तो कितना आया, 672 मीटर स्क्वायर आएगा। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इसमें दिया हुआ 75 रुपया, तो 672 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल खर्च कितना होगा, 672 में 75 से गुना करेंगे तो 75 गुने 672 किए तो आया 50,040। ठीक है, 50,400 आया है, 40 का आ गया, 50,400 आया रुपया आया, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर है। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। जो भी इसमें यूनिट का गड़बड़ी हुआ है 3 में, वो यूनिट सुधार के PDF फाइल हम दे देंगे, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। उतारने क्रम में हमेशा वीडियो पढ़ते हैं, उससे आप नहीं बनाइए कॉपी में, बनाने के लिए आपको PDF फाइल हम प्रोवाइड करते हैं। PDF फाइल में हमेशा सुधरा हुआ रहता है, अगर आप वीडियो देखते हैं तब पता चल जाएगा कि ऐसे कहाँ सुधरा हुआ। वीडियो देखते हैं तो वीडियो डायरेक्ट देख देख नहीं उतारिए, वीडियो में समझिए पहले क्या क्या हम बोल रहे हैं, उसके बाद उतारिएगा, और नहीं तो PDF फाइल देते हैं, PDF फाइल देखने के बाद उतारिएगा। ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय।